Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about chapter 3 pair of linear equation. आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.1। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे जितने भी वीडियोस हैं दैट इज ऑन द लेटेस्ट सिलेबस 2023 to 24। वी हैव कवर्ड द सिलेबस दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हमने ग्राफिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, अलजेब्राइक कंडीशंस को पढ़ा है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और सिंपल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे आने वाली वीडियोस में आपको पूरा पूरा कंटेंट मिलेगा दैट इज फॉर द NCERT preparation. Here, let's come to the question number 10 here. Before this, you can watch the previous questions. इससे पहले आप जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट हैं, उसको समझ के आए ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव यूनिक सॉल्यूशन. We have here unique solution. So unique solution is what? When a1 by a2 is not equal to b1 by b2. अगर a1 by a2 नॉट इक्वल है b1 by b2 के तो हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन है। अब आप पूछोगे मैम ये a1 a2 b1 b2 क्या है, तो वी हैव टू इक्वेशन a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं विच आर रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन। हम क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि दो ही लाइन होंगी, दो लाइन्स होंगी, पेयर में पढ़ेंगे और ये सारी लीनियर्स होंगी। लीनियर मतलब क्या? एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, राइट। नाउ हियर इफ यू कंपेयर एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है, और 2x माइनस में 3y किसके इक्वल है? -5। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशंस जो हैं वो ये है या नहीं है। सो फॉर द सॉल्यूशंस वी नीड टू पुट द वैल्यूज। हमें क्या करना है? x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है -3। तो ये जो दो वैल्यूज हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके अंदर? इक्वेशंस में। x प्लस वाई की वैल्यू है -1, 2x माइनस में 3y किसके इक्वल है? -5। ठीक है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, इट इज इक्वल टू -1। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 -3 इंटू वाई की वैल्यू -3, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो ये बेटा 13 हो गया। ये तो 13 हो गया, बट राइट हैंड साइड होनी चाहिए थी -5। तो मैम ए तो नहीं है, ए तो नहीं है। नेक्स्ट कम टू बी पार्ट। तो बी पार्ट इज 2x प्लस में 5y इक्वल्स टू माइनस का 11, राइट। 2x प्लस 5y माइनस इज इक्वल टू -11, राइट। ये हमें गिवन है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड, यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस में 5, वाई की वैल्यू है -3, 2 2 ज़ा 4 -5 3 ज़ा 15, आ गया बेटा -11। नाउ पुट इन द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करना पड़ेगा। 4x प्लस में 10y दिस इज इक्वल टू -22। ठीक है, वैसे तो आप 2 कॉमन लोगे तो बिल्कुल ईजिली आपको पता चल जाएगा। देखो क्या ये सेम है, ठीक है। तो अगर MCQs आते हैं यू कैन डायरेक्टली गेट द आंसर हियर, बट स्टिल इफ यू वांट टू पुट, आप पुट करो प्लस में 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? -3, 4 2 ज़ा 8 -30 विच इज इक्वल्स टू -22। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बी पार्ट है दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। एक्स की वैल्यू है a और y की वैल्यू है b। ठीक है, आपसे ये कहा गया दीज आर द सॉल्यूशंस। ये हमारे पास क्या गिवन है? सॉल्यूशन गिवन है एक्स a और y b। ठीक है, अब x माइनस वाई की वैल्यू है 2 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। आपको क्या करना है? वैल्यू निकालिए ए और बी की। तो बेटा अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब मैम जहां पर वैल्यूज हैं एक्स की वो पुट कर दो, वाई की वैल्यू वो पुट कर दो, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 2। सेम हियर ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। अब आपके पास दो इक्वेशन फिर आ गई। अब मैम क्या करें इसका? बेटा जब भी लीनियर इक्वेशंस हो तो वी नो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ देखें a माइनस बी 2 है और a प्लस बी 4 है, तो यहाँ से माइनस, ये माइनस और ये माइनस। एलिमिनेशन में करते क्या है? कोई भी कोफिशिएंट जो होता है ना, या तो a का या b का, जैसे x और y होता तो x का या फिर y का हम कोफिशिएंट सेम बना देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी सेम है। नाउ
अगर आप इनको ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, ठीक है। तो ऑलरेडी वी हैव डिफरेंट साइंस। हमेशा यहाँ पर याद रखना है जो भी सेम है, देखो यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो जब आप ऐड करोगे और प्लस माइनस ऐड करते हैं, जैसे माइनस का टू प्लस का टू, तो आंसर तो जीरो ही आता है। आंसर क्या आता है? जीरो। तो ये कैंसिल किया। अब ए और ए होता है टू ए, फोर और टू बनेगा सिक्स, ए की वैल्यू क्या बनेगी? सिक्स बाय टू विच इज इक्वल टू थ्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? थ्री। नाउ वी पुट इट इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट करो। ए माइनस बी की वैल्यू टू है, ए कितना है? थ्री, माइनस बी इज इक्वल टू टू, माइनस बी की वैल्यू आ गई टू माइनस थ्री, माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का वन। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? वन। ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर मैच कर लेते हैं, थ्री और वन, बिल्कुल सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ come to this next question here. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरुणा हैज ओनली वन रुपीज। अरुणा के पास कितने रुपीज हैं? वन रुपीज हैं, ठीक है, रुपीज वन। एंड रुपीज टू कॉइन। देखो क्या गिवन है यहाँ पर, अरुणा के पास वन रुपी कॉइन है और क्या है? टू रुपी कॉइन है, ठीक है। एक मिनट, यस, कम टू हेयर अगेन। हेयर अरुणा हैव वन रुपी कॉइन एंड टू रुपी कॉइन विद हर। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स जो है वो टोटल गिवन है। कितने कॉइन्स गिवन है बेटा? इट इज 50 कॉइन्स। शी हैज 50 कॉइन्स, राइट। नाउ मान लेते हैं वन रुपी कॉइन है एक्स, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या मान लेते हैं? वन रुपीज के। लेट दी नंबर ऑफ वन रुपी कॉइन दैट इज इक्वल्स टू एक्स। टू रुपीज के मान लेते हैं कितने होंगे? वाई। टोटल कॉइन कितने हैं बेटा? 50, ठीक है। अब मैं आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ उसको ध्यान से समझो। आपके पास 100 रुपीज के नोट है, ठीक है। कितने नोट है मैम? फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, है ना। अब अगर टोटल अमाउंट पूछा जाए तो आप क्या ऐड करोगे? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। आप इतने बड़े हो चुके हो, यू सिंपली डू व्हाट? 5 इंटू 100। जो भी कैशियर्स होते हैं ना, जो बैंक में या कुछ कहीं पे भी बैठते हैं, दे काउंट द नंबर ऑफ नोट एंड देन मल्टीप्लाई विद द जो भी करेंसी होती है उससे। तो फाइव है, कितने के हैं? 100 रुपीज़ के, तो टोटल 500। बिल्कुल मैम, यही आ रहा था हमारा तो, ठीक है। तो हम भी यही करेंगे। हमें ये गिवन है कि वन रुपी के कॉइन, वन रुपी के जो कॉइन है वो एक्स है, तो अमाउंट क्या बनेगा? वन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो मैम। टू रुपी के कॉइन कितने हैं बेटा? वाई, तो टू को वाई से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। और टोटल जो अमाउंट आया वो कितना आया? 75। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 75। तो यहाँ से हम कहेंगे x प्लस टू वाई किसके इक्वल होगा? 75। नाउ यू कैन यूज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या बताया था? कोई एक कोफिशिएंट सेम चाहिए, कोई एक, चाहे x हो चाहे y हो। अब देखो यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, काम चल गया है हमारा, काम चल गया। अब क्या करें? क्या करो, ये जो साइन है ना उनको चेंज कर देते हैं। क्यों मैम? देखो x और x को अगर ऐड करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 2x। तो हम ऐसा करते हैं कि एक साइन दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब x से x कैंसिल, ये प्लस का वन, ये माइनस का टू, तो आंसर आएगा माइनस वाई। 25 माइनस 75 विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? माइनस का 50। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50। y इक्वल टू 50। Now y we put in an equation, x plus में 2 into 50 is equal to 75, right? x plus ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y हमारे पास आया है, जस्ट अ मिनट, यहाँ ये गड़बड़ हो गया ना, x प्लस वाई 50 था, ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कीजिए, ये 50 है, 25 पता नहीं क्यों लिखा मैंने, कोई नहीं, लेट्स डू इट। सो हेयर आई एम सेइंग x प्लस वाई की वैल्यू 50 है, ठीक है। तो 50 माइनस 25 दैट इज माइनस 25। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और ये आ गया 25, ठीक है। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। x प्लस टू इंटू 25 इज इक्वल टू 75। x प्लस 50 इक्वल टू वट? 75। x की वैल्यू क्या आ गई? 75 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 25, राइट। नाउ हेयर
Come to the next question. The father's age is 6 times his son's age. एक फादर है और उनकी एज गिवन है, कितनी है? 6 टाइम्स हिज सन एज। ठीक है, अपने अपने बेटे के कितना है? 6 टाइम्स है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से समझो। हमें यहाँ पर एज, प्रेजेंट एज करनी होती है, प्रेजेंट एज काउंट करनी होती है। ठीक है, प्रेजेंट एज कैसे मैम? यहाँ मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज फादर की कितनी है? एक्स। फादर की कंसिडर कर लेते हैं कितनी है यहाँ पर? एक्स। और सन की हम कंसिडर कर लेते हैं बेटा वाई। लेट here let the present age of father be x, मान लिया x years है। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सन मान लेते हैं कितनी होगी? y है। अब आप देखो क्या बोल रहा है, जो भी फादर की एज है मतलब x, वो 6 टाइम्स है किसके? सन के। सन मतलब y। अब आप कहोगे मैम फादर तो बड़े थे, आपने 6 से मल्टीप्लाई फादर की एज को क्यों नहीं किया, सन को क्यों कर दिया? बेटा फादर तो पहले ही बड़े हैं ना। अगर आप इक्वल कर रहे हो, दोनों की एज को इक्वल कर रहे हो, तो बड़ी वाली एज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो और भी बड़ी हो जाएगी। हमें ऐसे सॉल्व करना है, हमें ऐसे सॉल्व करना है कि दोनों के दोनों सेम हो जाए, है ना? राइट। नाउ 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद, आप बताओ 4 साल बाद क्या होगा? द फादर एज, जब सबसे पहले 4 साल बाद है तो मैम 4 साल ऐड कर देते हैं, 4 ईयर्स ऐड कर देते हैं। अब ऐसे तो ना एक में ऐड कर दोगे, 4 है तो ये 4 दोनों में ही ऐड होगा, +4 जो हम करेंगे वो फादर की एज में भी और साथ में सन की एज में भी। राइट। नाउ हियर इफ दिस इज फादर एज देन दिस इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है किसके? सन एज के। वही बात, 4 इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बड़े ये हैं, बड़े ये हैं तो इससे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा? 4y प्लस 4 4 जो 16, x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 4। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक तरफ, बिना वेरिएबल्स वाले एक तरफ। वी गॉट हियर x माइनस 4y इक्वल टू 12। अब देखो ये x की वैल्यू है, ये अगर x की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन में तो x माइनस 4y इक्वल टू 12, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, एक वेरिएबल को, जो भी हमारे पास x है या y है, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना। सो दिस इज 6y माइनस 4y इक्वल टू 12, 2y दैट इज इक्वल्स टू 12, y इक्वल टू 12/2, 12/2 कितना होगा बेटा? 6। तो इट मीन्स सन की एज कितनी आ गई? 6। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, हम क्या कह रहे हैं कि फादर की एज 6 टाइम्स है सन की एज की, सन की एज की। तो 6 इंटू सन की एज कितनी है बेटा? 6। 6 6 जा क्या हो जाएगा? 36। तो इट मीन्स फादर कितनी एज के होंगे? 36 ईयर। फादर कितनी एज के होंगे? 36 ईयर। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेन फोकस आपका यही होना चाहिए कि बड़ी एज को मल्टीप्लाई करने की बजाय हम छोटी एज को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे दोनों के दोनों सेम आ जाए। ठीक है, नाउ हियर कम टू द नेक्स्ट। Here we are talking about exercise 3.2. So I'm ending this video. I will start it in the next exercise. Till then, you please do hard work to get the success. Thank you.